Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 4 Database Management System. फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन। फ्रेंड्स और सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुका है, आप एक बार जरूर चेक करें। और आईटी के और सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, एक बार आप जरूर चेक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Transaction Processing System. Transaction Processing System is also known as TPS. Transaction Processing System को जो है TPS भी कहा जाता है शॉर्ट में। TPS is an information system designed to manage and support the processing of transaction within an organization. Friends, Transaction Processing System जो है एक जो है information system है, डिजाइन करा गया है किसके लिए? मैनेज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग होती है उसको सपोर्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का जो है डिजाइन करा गया है। TPS is used in various industries like banking, retail, healthcare and manufacturing, where large volume of transaction need to be processed efficiently and reliably. TPS का जो यूज करा जाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में करा जाता है, जैसे बैंकिंग हुआ, रिटेल हुआ, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है होते हैं और वो ज़्यादा इफ़िशिएंटली हों, ज़्यादा रिलायबल हों, इसके लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज करा जाता है, क्योंकि कैपेबल है लार्ज ट्रांजैक्शन को efficiently और reliably करने। The primary focus of TPS is on processing individual transaction as discrete unit of work, ensuring data integrity and reliability. TPS involve capturing transaction data, storing it in a database, processing the data according to predefined business rule, and generating output or report based on the processed data. TPS supports various type of transaction processing system जो है फ्रेंड्स सपोर्ट करता है various type of transaction, जैसे कि परचेज, सेल्स, पेमेंट, इन्वेंट्री अपडेट और कस्टमर इंटरेक्शन होता है। Data entry methods for TPS can include manual data entry, online form, barcode scanners and automated data feeds from other system. डेटा एंट्री मेथड हैं TPS के, जैसे कि मैनुअल डेटा एंट्री हो सकती है, ऑनलाइन फॉर्म्स है, बारकोड स्कैनर्स है और ऑटोमेटेड डेटा फील्ड के थ्रू एंड अदर सिस्टम से जो है किस तरीके से डेटा एंट्री हो सकती है TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। उसमें होता है फ्रेंड्स, आप मैनुअली कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स के द्वारा, बारकोड स्कैनर से और ऑटोमेटेड डेटा फील्ड से। TPS मेंटेन ए डेटाबेस और डेटा रिपोजिशनरी टू स्टोर ट्रांजैक्शन डेटा, इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड सिक्योर डेटा एक्सेस। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है मेंटेन्स करता है डेटाबेस और डेटा रिपोजिशनरी को, किस लिए? स्टोर करने के लिए ट्रांजैक्शन डेटा को, और इंश्योर करता है एफिशिएंट एंड सिक्योर डेटा एक्सेस। कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म आर एम्प्लॉयड इन TPS टू हैंडल multiple user or processes accessing the data simultaneously and ensure data consistency. Concurrency control mechanism जो है TPS में employed हैं और ये जो है हैंडल करते हैं मल्टीपल यूजर्स को और प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए डेटा साइमल्टेनियसली, एक साथ जो है आप मल्टीपल यूजर्स जो है एक साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं, और इंश्योर करता है डेटा की कंसिस्टेंसी को। Security measures such as user authentication, access control, and audit trails are incorporated into TPS to protect transaction data from unauthorized access and ensure data privacy. Friends, transaction processing system में security measures क्या क्या हैं? उसमें जो है authentication है, एक्सेस कंट्रोल है एंड ऑडिट ट्रेल है, जिससे कि आप जो है प्रोटेक्ट करते हैं ट्रांजैक्शन डेटा को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से, और इंश्योर करता है ये डेटा प्राइवेसी। TPS इज डिजाइन टू फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। TPS जो है डिजाइन करा गया है हाई अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए, एम्प्लॉइंग टेक्निक सच एज डेटा बैकअप, रिडंडेंसी एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान। इसका जो है इसमें टेक्निक यूज करी गई है, जिससे कि आप जो है डेटा बैकअप कर सकते हैं, रिडंडेंसी और कोई डिजास्टर होता है तो उसमें भी आपकी डेटा रिकवरी हो सकती है। TPS सपोर्ट डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा
and report to manager, enable them monitor operation, identify trends and make informed decision. Transaction processing system जो है फ्रेंड्स सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग को बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा। ये प्रोवाइड कराता है रियल टाइम डेटा और रिपोर्ट किसको, मैनेजर्स को, जिससे कि उन्हें जो है मॉनिटर करने में ऑपरेशंस को आसानी होती है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ट्रेंड्स क्या है और उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ serializability. Testing of serializability of schedules involve determining whether a given schedule of concurrent transaction preserve the property of serializability. Testing the serializability of schedule इसमें इन्वॉल्व होता है determining whether a given schedule or concurrent transaction preserves the property of serializability. इसमें चेक करा जाता है कि प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता है या नहीं। सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करता है दैट द आउटकम ऑफ एग्जीक्यूटिंग कंकरेंट ट्रांजैक्शन इज इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिंग देम इन सम सीरियल ऑर्डर विदाउट एनी इंटरफेस और कन्फ्लिक्ट। सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करता है फ्रेंड्स क्या, आउटकम ऑफ एग्जीक्यूटिंग कंकरेंट ट्रांजैक्शन इज इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिंग देम। जो आउटकम है एग्जीक्यूटिंग कंकरेंट ट्रांजैक्शन का इज इक्विवेलेंट है एग्जीक्यूटिंग देम इन सम सीरियल ऑर्डर, बिना किसी इंटरफेस और कन्फ्लिक्ट के। There are two main approaches of testing the serializability of schedule. फ्रेंड्स दो मेन अप्रोच हैं टेस्ट करने की सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल को। नंबर 1 है इसमें प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड एंड सेकंड है कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी मेथड। प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड। प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड क्या है? द प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड कंस्ट्रक्ट्स ए डायरेक्टेड ग्राफ known as the precedence graph to analyze the dependencies between transaction in a schedule. Precedence graph method जो है कंस्ट्रक्ट करता है डायरेक्टेड ग्राफ को, जिसको कहा जाता है प्रीसीडेंस ग्राफ। किसके लिए? एनालाइज करने के लिए डिपेंडेंसीज बिटवीन ट्रांजेक्शन इन ए शेड्यूल। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस मेथड, नंबर 1 क्रिएट ए नोड फॉर ईच ट्रांजेक्शन इन द शेड्यूल। नंबर 1 स्टेप में आप क्रिएट करेंगे नोड को हर एक ट्रांजेक्शन के लिए इन ए शेड्यूल। सेकेंड स्टेप है फॉर ईच कन्फ्लिक्टिंग पेयर ऑफ ऑपरेशन बिटवीन टू ट्रांजेक्शन ड्रॉ एन एज फ्रॉम द अर्लियर ऑपरेशन to the lateral operation. And third step is if the resulting graph contain a cycle, the schedule is not serializable, otherwise it is serializable. अगर आपका रिजल्टिंग ग्राफ जो है कंटेन करता है साइकिल को तो शेड्यूल जो है नॉट सीरियलाइजेबल है, और अगर जो है वो कंटेन नहीं करता है साइकिल को तो वो सीरियलाइजेबल है। Conflict serializability method. The conflict serializability method use the notion of conflict between operation in a schedule to determine serializability. Conflict serializability method जो है यूज करता है notion of conflict between operation किस में in a schedule to determine serializability. Schedule में जो है ये यूज करता है conflict between operation, notion of conflict. A conflict occur when two operation access the same data item and at least one of them is a written operation. अब conflict कब occur होता है? जब जो है दो ऑपरेशन जो है एक्सेस करते हैं सेम डेटा आइटम और at least one of them is a written operation. जब आपका conflict occur होता है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेथड। नंबर 1 आइडेंटिफाई ऑल पेयर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इन द शेड्यूल। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है ऑल पेयर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इन शेड्यूल। सेकंड है कंस्ट्रक्ट ए सेट ऑफ प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट बेस्ड ऑन दीज कन्फ्लिक्टिंग पेयर। सेकंड में आप कंस्ट्रक्ट करेंगे सेट ऑफ प्रेसिडेंस को जो कि कंस्ट्रेंट्स होंगे बेस्ड ऑन दीज कन्फ्लिक्टिंग पेयर। और लास्ट स्टेप है इफ द रिजल्टिंग सेट ऑफ प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई द conflict serializability condition, मतलब कि no cycle the schedule is serializable। अगर उसमें कोई भी साइकिल नहीं होता है तो वो serializable है, और अगर उसमें साइकिल होती है तो वो नॉन serializable होगा। ये है conflict serializability method। serializability of schedule। serializability of schedule क्या होता है? serializability of schedule refers to the property of the schedule in a concurrent ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल जो है रेफर्स होता है प्रॉपर्टी ऑफ ए शेड्यूल इन किसमें? कंकरेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ए शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल इफ इट इक्विवेलेंट
to some serial execution of the transaction, meaning that the final outcome of executing the transaction is the same regardless of the order in which they are executed. There are two main types of serializability: conflict serializability and view serializability. Friends, दो मेन टाइप्स होते हैं serializability के, conflict and view. Serializability is a property of schedule in transaction processing system. Serializability जो है property है of schedules in transaction processing system. A schedule is serializable if it executed is equivalent to executing the transaction in some serial order. Schedule जो है serializable है जब its execution is equivalent to executing the transaction in some serial order. Serializability ensures data consistency and integrity in concurrent transaction execution. Serializability जो है ensure करता है data consistency of integrity. It allows transaction to be executed concurrently while maintaining the same outcome as if were executed sequentially. Serializability prevent conflict and interference between transaction. Serializability जो है prevent करता है conflict और interface between transaction, leading to correct and reliable data processing. Two main type of serializability: conflict and view serializability. Testing serializability involves analyzing dependencies and conflict between transactions in each schedule to determine if it is preserve serializability. Friends, इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, conflict and view serializability. इनको हम डिटेल में समझते हैं। और जो हमारा टेस्ट serializability होता है वो इन्वॉल्व करता है एनालाइजिंग डिपेंडेंसीज और conflict between transaction. Conflict serializability schedule. Conflict serializable schedule क्या होता है? A conflict serializable schedule ensure that the order of conflicting operation read, write conflict can be rearranged without changing the final outcome. जो conflict serializable schedule है ensure करता है order of conflicting operation, जैसे कि read, write conflict, वो rearrange करा जा सकता है बिना किसी चेंज के final out. It guarantee that the execution of transaction will have the same effect as executing them in a serial order. Conflict serializability is determined by constructing a precedence graph or using conflict serializability method. Conflict serializability जो है ये determine होती है by constructing a precedence graph और यूज करके conflict serializability method का. The precedence graph show dependencies between transaction and identify potential conflict. जो हमारा precedence graph है ये शो करता है dependencies between transaction और identify करता है potential conflicts. If the precedence graph has no cycle, the schedule is conflict serializable. अगर जो है precedence graph में कोई cycle नहीं है तो वो schedule जो है हमारा conflict serializable है. Conflict serializability is a stronger condition than व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. जो हमारे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है एज कंपेयर टू व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. एंश्योरिंग कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हेल्प अवॉइड डेटा इनकंसिस्टेंसी कॉज्ड बाय कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बिटवीन ट्रांजैक्शन. कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी जो है हेल्प करता है अवॉइड करने में डेटा इनकंसिस्टेंसी जो कि कॉस्ट होती है बाय कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बिटवीन ट्रांजैक्शन. जो ऑपरेशन कन्फ्लिक्ट होते हैं बिटवीन ट्रांजैक्शन उनकी वजह से इनकंसिस्टेंसी होती है उसको ये दूर करता है. व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल. व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है? A view serializable schedule ensures that the order of read and write operation on data item can be rearranged without changing the final outcome. View serializable schedule जो है ensure करता है जो आपका order है read and write operation का डेटा का वो rearrange करा जा सकता है बिना किसी changing की final outcome में. It guarantee that the visibility of data by transaction remains the same regardless the order of the operation. ये गारंटी देता है visibility of data by transaction. जो visibility of data की है by transaction वो सेम रहेगी regardless of the order of operation. View serializability is determined by constructing a view serializability graph. The view serializability graph show dependencies between transaction based on their read and write operation.
जो हमारी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी ग्राफ है वो शो करता है डिपेंडेंसीज बिटवीन ट्रांजेक्शन जो कि बेस्ड होती हैं उनके रीड एंड राइट ऑपरेशन पर। If the view serializability graph has no cycle, the schedule is view serializable. View serializable allow concurrent transaction to read and write without causing inconsistency, while view serializability is weaker condition than conflict serializability is still ensure correct data processing and concurrent environment. Friends, जो हमारी view serializability schedule है ये जो है वीकर कंडीशन है एज कम्पेयर टू कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। अगर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है तो वो शेड्यूल जो है व्यू सीरियलाइजेबल होगा। रिकवरेबिलिटी, रिकवरेबिलिटी क्या होता है? राइट अहेड लॉगिंग। ए की प्रिंसिपल ऑफ रिकवरेबिलिटी इज द राइट अहेड लॉगिंग WAL protocol. It ensures that changes made by transaction are recorded in the transaction log before they are written to the database, guaranteeing recoverability. Right ahead logging क्या है? की प्रिंसिपल जो है recoverability का वो है right ahead logging WAL protocol. ये इंश्योर करता है चेंजेस मेड बाय ट्रांजेक्शन, वो जो भी चेंजेस हैं मेड बाय ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्डेड होंगे इन द ट्रांजेक्शन लॉग बिफोर दे आर रिटेन इन द डेटाबेस। ये गारंटी करता है रिकवरेबिलिटी। ट्रांजेक्शन एटोमिसिटी क्या होता है? एटोमिसिटी इंश्योर करता है दैट ए ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क। इफ ट्रांजेक्शन फेल ऑल इट्स चेंजेस आर अनडू रोल बैक टू मेंटेन रिकवरेबिलिटी। ट्रांजेक्शन एटोमेटिसिटी जो है इंश्योर करती है जो भी ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रीट होता है एज ए इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क, सिंगल यूनिट ऑफ वर्क जो है वो ट्रीट करा जाता है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो है फेल होता है उसके द्वारा करे गए चेंजेस जो हैं अंडू हो जाते हैं, मतलब रोल बैक हो जाते हैं, जिससे कि वो मेंटेन हो सके हमारी रिकवरेबिलिटी। ट्रांजेक्शन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इंश्योर दैट वंस ए ट्रांजेक्शन इज कमिटेड its changes are permanently stored in the database even in the event of the system failure. ट्रांजेक्शन ड्यूरेबिलिटी क्या है? ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करता है कि आपका जो है ट्रांजेक्शन जो है एक बार जो है कमिटेड हो गया तो उसके द्वारा करे गए चेंजेस जो है परमानेंटली स्टोर्ड हो जाते हैं डेटाबेस में। इवन इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर, अगर सिस्टम फेलियर भी होता है तो वो जो है डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं। क्रैश रिकवरी, in the event of system crash, recovery technique like redo and undo operation are used to bring the database to a consistent state by either reapplying committed changes और रोल बैक अनकमिटेड चेंजेस। क्रैश रिकवरी जो है क्या होती है? इन द इवेंट ऑफ सिस्टम क्रैश, अगर कोई सिस्टम क्रैश होता है तो रिकवरी टेक्निक यूज करी जाती है रीडू एंड अंडू ऑपरेशन, किस लिए? ब्रिंग करने के लिए डेटाबेस टू कंसिस्टेंट स्टेट। डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में वापस लाने के लिए रीडू एंड अंडू ऑपरेशन का यूज करा जाता है। राइट अहेड लॉग रिकवरी WAL रिकवरी क्या होता है? द राइट अहेड लॉग इज यूज्ड ड्यूरिंग रिकवरी to replay committed transaction and roll back uncommitted transaction based on the information stored in the transaction log. WAL रिकवरी का जो है यूज जो है करा जाता है रिकवर करने के लिए replay committed transaction को और roll back करने के लिए uncommitted transaction को, based on information stored, जो कि information stored है in the transaction log. Checking point recovery, checking point provide recovery starting point by saving the database state and transaction log at a specific interval. During recovery the system can begin from the last checkpoint, reducing the amount of redo and undo operation needed. Checkpoint recovery जो है provide कराता है recovery starting point by saving the database state. ये सेव कर लेता है डेटाबेस स्टेट को और ट्रांजैक्शन लॉग एट स्पेसिफिक इंटरवल, हर थोड़ी देर बाद ये जो है सेव करता रहता है, जिससे कि आपका ड्यूरिंग द रिकवरी सिस्टम कैन बी बीइंग फ्रॉम द लेटेस्ट चेक पॉइंट। जब अगर आपको कोई सिस्टम फेलियर होता है तो आपका जो है ये ऑटोमेटिक सेव करता रहता है, जो लास्ट टाइम जो सेव करा होगा उस टाइम पर आपका सिस्टम आसानी से रिकवर हो सकता है विद द यूज ऑफ चेक पॉइंट रिकवरी। बैकअप, बैकअप क्या होता है? फुल बैकअप, कंप्लीट कॉपी ऑफ द एंटायर डेटाबेस, टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। जो हमारा फुल बैकअप होता है वो जो है कंप्लीट कॉपी है होती है हमारे एंटायर डेटाबेस की
और ये जो है फ्रेंड्स टाइम कंज्यूमिंग होता है और रिसोर्स इंटेंसिव होता है। अब इसमें आता है हमारा नेक्स्ट इंक्रीमेंटल बैकअप, कैप्चर्स चेंजेस सिंस द लास्ट बैकअप, रिड्यूस टाइम एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट। अब जो हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप होता है ये सिर्फ जो है कैप्चर करता है, जो स्टोर करता है जो भी चेंजेस हुए होते हैं। हमारा जो लास्ट बैकअप ने ले रखा है, हमने एक बार कंप्लीट बैकअप ले लिया, उसके बाद में हमारे जो है सिस्टम में हमने कुछ फाइल चेंज करी या अपडेट करी, डिलीट करी, तो क्या होगा, अगर हम उसको दोबारा से बैकअप करेंगे कि जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ उन चेंजेस को ही बैकअप करेगा, जो एग्जिस्टिंग है उनको नहीं। डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है, कैप्चर्स चेंजेस सिंस द लास्ट बैकअप, रिड्यूस रिकवर टाइम कंपेयर टू इंक्रीमेंटल बैकअप। ये सिर्फ कैप्चर करता है चेंजेस सिंस द लास्ट बैकअप और ये रिड्यूस कर देता है, ये लास्ट फुल बैकअप को जो कैप्चर होते हैं उनको कैप्चर करता है और रिड्यूस करता है रिकवरी टाइम और कंपेयर टू इंक्रीमेंटल बैकअप। बैकअप फ्रीक्वेंसी, schedule based on data changes and acceptable data loss. On-site, off-site storage क्या है? Stores backup in a secure location away from the primary data center. ये जो है स्टोर करता है बैकअप को in a secure location, दूर प्राइमरी डेटा सेंटर से। बैकअप वेरिफिकेशन, रेगुलर टेस्टिंग टू एंश्योर बैकअप इंटीग्रिटी एंड यूजेबिलिटी। बैकअप वेरिफिकेशन में जो है रेगुलर टेस्टिंग होती है एंश्योर करने के लिए बैकअप इंटीग्रिटी और उसकी यूजेबिलिटी। बैकअप रिटेंशन, डिटरमाइन हाउ लॉन्ग बैकअप शुड बी कीप्ड बेस्ड ऑन कंप्लायंस, बिजनेस नीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। बैकअप रिटेंशन में फ्रेंड्स डिटरमाइन करा जाता है कितना पुराना बैकअप हमें जरूरत है अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड और स्टोरेज कैपेसिटी। बैकअप एनक्रिप्शन, एड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बाय एनक्रिप्टिंग बैकअप डेटा। बैकअप एनक्रिप्शन में जो है ऐड करते हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, जिससे कि हमारा जो बैकअप डेटा है वो सिक्योर हो सके, किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। रिकवरी फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर, रिकवरी फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर क्या है? ट्रांजैक्शन रोल बैक, अनडू चेंजेस एंड रीस्टोर द डेटाबेस टू द स्टेट बिफोर द ट्रांजैक्शन स्टार्टेड। ट्रांजैक्शन रोल बैक में ये होता है अनडू कर दिए जाते हैं चेंजेस को और रीस्टोर हो जाता है डेटाबेस, किसमें? टू द स्टेट बिफोर द ट्रांजैक्शन स्टार्टेड। जिस स्टेट में ट्रांजैक्शन डेटाबेस होता है ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले, उस स्टेट में वो रोल बैक कर दिया जाता है। सेव पॉइंट्स, डिवाइड ट्रांजैक्शन इनटू स्मॉलर यूनिट एंड डिफाइन रोल बैक पॉइंट फॉर मोर ग्रेन्युअल कंट्रोल। डिवाइड कर देता है ट्रांजैक्शन को स्मॉलर यूनिट में, डिफाइन roll back point for each granular control. Transaction log analysis, analyze log to determine transaction state and identify committed and uncommitted changes. Transaction log analysis में analyze करता है log को to determine transaction state, determine करने के लिए transaction state और identify करने के लिए committed and uncommitted changes को। Redo operation, reapply changes made by committed transaction to bring the database to a consistent state. Undo operation, rollback changes made by uncommitted or failed transaction. Undo operation में जो है फ्रेंड्स rollback हो जाते हैं चेंजेस जो भी committed होते हैं या फेल हो जाते हैं ट्रांजेक्शन में। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, RPO भी कहा जाता है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेटा लॉस इन केस ऑफ फेलियर। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, RTO, मैक्सिमम अलाउएबल डाउन टाइम आफ्टर ए फेलियर। एरर हैंडलिंग एंड नोटिफिकेशन, प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व ट्रांजेक्शन फेलियर टू मिनिमाइज बिजनेस इम्पैक्ट। एरर हैंडलिंग और नोटिफिकेशन में आइडेंटिफाई होता है और रिजॉल्व करा जाता है ट्रांजेक्शन फेलियर को जल्द से जल्द, किस लिए? जिससे कि मिनिमाइज हो सके बिजनेस इम्पैक्ट। ये होता है रिकवरी फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर। लॉग बेस्ड रिकवरी, लॉग बेस्ड रिकवरी क्या होती है? ट्रांजैक्शन लॉग, सिक्वेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एक्शन कैप्चरिंग स्टार्ट एंड एंड, डेटा मॉडिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स। सिक्वेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एक्शन, ट्रांजैक्शन लॉग में जो है सिक्वेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एक्शन होता है, कैप्चरिंग स्टार्ट होता है और एंड लास्ट मॉडिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स उसमें होती हैं ट्रांजैक्शन लॉग में। ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर क्या होता है? लॉग सीक्वेंस नंबर, LSN कहा जाता है इसे। ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है फॉर लॉग रिकॉर्ड, मेंटेन ऑर्डर एंड एनेबल एफिशिएंट लॉग बेस्ड रिकवरी। ये मेंटेन करता है ऑर्डर और एनेबल करता है एफिशिएंट लॉग बेस्ड रिकवरी। रीडू लॉगिंग, रीअप्लाइज कमिटेड चेंजेस फ्रॉम द
log during recovery to bring the database to a consistent state. रीडू लॉगिंग जो है रीअप्लाई करता है कमिटेड चेंजेस को फ्रॉम द लॉग ड्यूरिंग लास्ट रिकवरी, जो लास्ट रिकवरी होता है उस पर ब्रिंग बैक कर देता है टू कंसिस्टेंट स्टेट. अनडू लॉगिंग रिवर्स चेंजेस ऑफ अनकमिटेड एंड फेल्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन लॉग रीस्टोरिंग द डेटाबेस. रिवर्स करता है चेंजेस ऑफ अनकमिटेड और फेल्ड ट्रांजेक्शन के जो कि रिकॉर्ड होते हैं इन द लॉग. रीस्टोर करता है डेटाबेस. रिकवरी क्रैश रिकवरी क्या है? एनालाइज द लॉग ऑफ आइडेंटिफाई एक्टिव ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ए क्रैश एंड परफॉर्म रीडू एंड अनडू ऑपरेशन टू रीस्टोर द डेटाबेस. एनालाइज करा जाता है लॉग को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्टिव ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ए क्रैश एंड परफॉर्म करता है क्रैश के टाइम में जो हमारे एक्टिव ट्रांजेक्शन हुए उनको आइडेंटिफाई करता है और उसके बेसिस पे परफॉर्म करता है रीडू एंड अनडू ऑपरेशन रीस्टोर करने के लिए डेटाबेस. फॉरवर्ड रिकवरी क्या है? रीडू रीअप्लाई एक्शन, रीअप्लाई करते हैं एक्शन को ऑफ कमिटेड ट्रांजेक्शन नॉट येट रिटन टू द डेटाबेस. बैकवर्ड रिकवरी क्या है? अनडू रोल बैक करता है चेंजेस ऑफ अनकमिटेड फेलियर ट्रांजेक्शन को बाय अनडू देयर एक्शन इन द लॉग. रीस्टोर कंसिस्टेंसी. चेक पॉइंट्स. चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? चेक पॉइंट इंटरवल डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग डेटाबेस स्टेट एंड ट्रांजैक्शन लॉग फॉर रिकवरी स्टार्टिंग पॉइंट. चेक पॉइंट इंटरवल जो है डिटरमाइन करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग डेटाबेस स्टेट और ट्रांजैक्शन लॉग किस लिए? रिकवरी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए. फ्लशिंग डर्टी पेजेस रिटन मॉडिफाई डेटा पेजेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क ड्यूरिंग ए चेक पॉइंट. चेक पॉइंट रिकॉर्ड log record containing database and transaction log state during a checkpoint. जो checkpoint record है log record contain करता है database और transaction log state को during a checkpoint. Recovery start point starting point for recovery determined by checkpoint. जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है रिकवरी का ये डिटरमाइन होता है चेक पॉइंट से. रिड्यूस करता है रीडू एंड अनडू ऑपरेशन. क्रैश रिकवरी एंड चेक पॉइंट. चेक पॉइंट यूज्ड इन क्रैश रिकवरी टू एस्टेब्लिश द लेटेस्ट कंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट. जो हमारा चेक पॉइंट है यूज करा जाता है क्रैश रिकवरी में किस लिए? एस्टेब्लिश करने के लिए लेटेस्ट कंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट को. परफॉर्मेंस इम्पैक्ट चेक पॉइंट में इम्पैक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस ड्यू टू रिटन डर्टी पेजेस रिक्वायरिंग प्रॉपर शेड्यूलिंग एंड ट्यूनिंग द मिनिमाइज डिग्रेशन. डेडलॉक हैंडलिंग. डेडलॉक हैंडलिंग क्या होता है? डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम एनालाइज रिसोर्स एलोकेशन एंड वेट फॉर ग्राफ टू आइडेंटिफाई सर्कुलर डिपेंडेंसी चेन अमंग ट्रांजेक्शन वेटिंग फॉर रिसोर्सेज. डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है? डेडलॉक डिटेक्शन जो है एल्गोरिथम जो है एनालाइज करती है रिसोर्स एलोकेशन का और वेट फॉर ग्राफ टू आइडेंटिफाई सर्कुलर डिपेंडेंस. वेट करा जाता है किस लिए? ग्राफ फॉर आइडेंटिफाई सर्कुलर डिपेंडेंसीज चेन अमंग ट्रांजेक्शन. जो कि हमारी जो है और भी ट्रांजेक्शन जो है जो वेटिंग में है रिसोर्स की आइडेंटिफाई करा जाए सर्कुलर डिपेंडेंसीज. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ represent the relationship between transaction and the resource by hold or wait, aiding in identify deadlock causing circular wait. Resource allocation graph जो है represent करता है relationship between transaction and the resource. They are hold or wait, aiding in identify deadlock causing circular wait. ये जो है represent करता है relationship between transaction और resource जो कि hold और wait में होती हैं. किस लिए? एड इन आइडेंटिफाइड डेडलॉक कॉज, पता करने में किस वजह से डेडलॉक कॉज हो रहा है. सर्कुलर वेट्स. वेट फॉर ग्राफ डिपिक्ट्स डिपेंडेंसीज अमंग ट्रांजेक्शन इंडिकेटिंग विच ट्रांजेक्शन आर वेटिंग फॉर रिसोर्स हेड बाय अदर असिस्टिंग इन डेडलॉक डिटेक्टिंग एंड रिजोल्यूशन. डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन टू प्रिवेंट डेडलॉक सच एज रिसोर्स ऑर्डरिंग अवॉइडेंस एंड टाइम आउट. फ्रेंड्स डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जब जो है सिस्टम जो है स्टॉप हो जाता है, लॉक हो जाता है, ना ही वो कुछ काम करता है ना ही वो रोल बैक होता है. उस चीज़ को डेडलॉक कहा जाता है. जब एक प्रोसेसिंग हो रही होती है दूसरी प्रोसेसिंग में साइमल्टेनियसली हो रही हो, साथ में और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग आ जाए और सिस्टम जो है क्रैश हो जाता है, उस कंडीशन को डेडलॉक हैंडलिंग कहा जाता है.
जब वो उतना कैपेबल नहीं होता कि वो किसको ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड कराए पहले, या कि कौन से जो है ऑपरेशन या कमांड है उसको पहले करे, उस कंडीशन में जो है डेडलॉक हो जाता है, वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है सिस्टम। और इसको जो है हैंडल करा जाता है डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स का यूज करके। Deadlock avoidance algorithm dynamically analyze resource requests, granting them only if safe to avoid deadlock through careful resource allocation. Deadlock avoidance कैसे होगा? एल्गोरिथम जो है डायनामिकली एनालाइज करती है रिसोर्स रिक्वेस्ट को और ग्रांट करती है सिर्फ उन्हें जो कि सेफ होते हैं अवॉइड करने में डेडलॉक को, जो कि डेडलॉक ना लगाएं और वो सिर्फ जो है कम रिक्वेस्ट रिसोर्स रिक्वेस्ट कम हो उनकी, जिससे कि डेडलॉक ना लगे, उन्हीं को जो है ग्रांट करी जाती है परमिशन। डेडलॉक रेजोल्यूशन टेक्निक टू रिजॉल्व डिटेक्टेड डेडलॉक इंक्लूडिंग किलिंग इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन और अप्लाई रिसोर्स प्रीम्पशन टू ब्रेक द डेडलॉक। डेडलॉक हटाने के लिए जो है टेक्निक का यूज करा जाता है रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि किलिंग इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन और अप्लाइंग रिसोर्स प्रीम्पशन, किस लिए? ब्रेक करने के लिए डेडलॉक को। टाइम आउट मैकेनिज्म सेटिंग मैक्सिमम वेटिंग टाइम फॉर ट्रांजेक्शन टू एक्वायर रिसोर्स। आप जो है सेट कर सकते हैं मैक्सिमम वेटिंग टाइम, किस लिए? ट्रांजेक्शन के लिए टू एक्वायर रिसोर्सेज। अबॉर्टिंग और रोल बैक इफ टाइम आउट एग्जीक्यूटेड टू ब्रेक पोटेंशियल डेडलॉक। आप जो है अबॉर्ट ऑटोमेटिकली वो अबॉर्ट हो जाएगा या रोल बैक हो जाएगा जब उसका टाइम आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो है डेडलॉक लगने से बचा सकते हैं। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी पीरियोडिक एनालिसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड वेट फॉर ग्राफ फॉर डेडलॉक डिटेक्शन फॉलोड बाय रिकवरी मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डेडलॉक एंड अलाउ अफेक्टेड ट्रांजेक्शन टू कंटिन्यू। Concurrency control. Concurrency control is a mechanism used to manage simultaneous access to shared resources in a database. Concurrency control जो है एक मैकेनिज्म है, यूज करा जाता है किस लिए? मैनेज करने के लिए simultaneous access to shared resources in database system. It ये ensure करता है the correctness and consistency of data. ये ensure करेगा फ्रेंड्स करेक्टनेस है डेटा की और उसकी कंसिस्टेंसी को। When कब? मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड कंकरेंट, जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे होंगे उस टाइम ये कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस डेटा की इंश्योर करता है। लॉकिंग टेक्निक फॉर कंकरेंसी कंट्रोल। लॉकिंग टेक्निक फॉर कंकरेंसी कंट्रोल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। टू फेज लॉकिंग, जिसको 2PL भी कहा जाता है। ट्रांजेक्शन एक्वायर लॉक ऑन रिसोर्स इन टू फेसेस, ए ग्रोइंग फेज फॉर एक्वायरिंग लॉक एंड ए श्रिंकिंग फेज फॉर रिलीजिंग लॉक। जो ट्रांजेक्शन है वह एक्वायर लॉक करते हैं कब? दो फेसेस में, जब वो ग्रो हो रहा है ग्रोइंग फेज में फॉर एक्वायरिंग लॉक और श्रिंकिंग फेज में रिलीजिंग लॉक। ये एंश्योर करता है सीरियलाइजेबिलिटी बट मे सफर फ्रॉम लॉक कंटेंशन एंड डेडलॉक। फ्रेंड्स ये सीरियलाइजेबिलिटी को तो एंश्योर करता है बट ये जो है लॉक कंटेंशन एंड डेडलॉक भी सफर करता है। स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग, स्ट्रिक्ट 2PL क्या होता है? सिमिलर टू PL बट लॉक्स आर हेल्ड अंटिल द ट्रांजेक्शन कमिट और अबॉर्ट प्रिवेंटिंग एनी कन्फ्लिक्ट। ये जो है लॉक कर देता है जब तक जो है ट्रांजेक्शन कमिट ना हो जाए या अबॉर्ट ना हो जाए, ये प्रिवेंट करता है कन्फ्लिक्ट को। ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल OCC क्या होता है? ट्रांजेक्शन प्रीसीड विदाउट एक्वायरिंग लॉक्स इनिशियली बिफोर कमिटिंग, कन्फ्लिक्ट आर चेक्ड and if none are found the transaction commit, otherwise it roll back and retire. Transaction जो है proceed होता है without any acquiring lock initially before committing conflict, ये जो है चेक करा जाता है। if none are found, कोई भी फाउंड नहीं होता है तो ट्रांजेक्शन जो है कमिट होता है, अदरवाइज वो रोल बैक कर दिया जाता है ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल में। मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल, जिसको MVCC कहा जाता है। ईच ट्रांजेक्शन वर्क विद ए स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस, हर एक ट्रांजेक्शन जो है वर्क करता है विद स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस। अलाउ करता है मल्टीपल वर्जन ऑफ डेटा टू कोएग्जिस्ट। इट प्रोवाइड हाई कंकरेंसी बट रिक्वायर स्टोरेज अहेड, ये जो है प्रोवाइड कराता है हाई कंकरेंसी बट रिक्वायर्स है स्टोरेज अहेड। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन टेक्निक्स लाइक वेट फॉर ग्राफ based detection and various resolution strategies are used to handle deadlock that may arise during concurrency control.
डेडलॉक डिटेक्शन और रेजोल्यूशन जो टेक्निक हैं, जैसे कि वेट फॉर ग्राफ बेस्ड डिटेक्शन हुआ, वेरियस रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज जो है यूज करी जाती हैं किस लिए, हैंडल करने के लिए डेडलॉक को, जो कि हो सकता है ड्यूरिंग द कंकरेंसी कंट्रोल, जिससे कि वो डेडलॉक ना हो, उसको हैंडल करने के लिए कई सारी टेक्निक का यूज होता है, जैसे कि वेट फॉर ग्राफ बेस्ड डिटेक्शन हुआ, और भी कई सारी स्ट्रेटजीज हैं डेडलॉक रेजोल्यूशन। टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल्स फॉर कंकरेंसी कंट्रोल। टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल्स फॉर कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है? टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। ट्रांजैक्शन आर असाइंड यूनिक टाइम स्टैम्प एंड कन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व्ड बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प टू एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी। ट्रांजैक्शन जो है असाइंड होते हैं यूनिक टाइम स्टैम्प से, और कन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व्ड बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प। कन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व हो जाता है बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प, और ये इंश्योर करता है सीरियलाइजेबिलिटी। कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। टाइम स्टैम्प आर एलोकेटेड कंटिन्यूअसली टू ट्रांजैक्शन बेस्ड on the analysis of the read and write set, ensuring no conflict occur during execution. Time stamp जो है allocate होता है continuously transaction based on the analysis of their read and write set. उसके read and write set पर continuously जो है allocate होता है और ensure करता है कोई conflict ना हो during execution. Validation based protocol. Optimistic concurrency control. Transaction proceed optimistically without acquiring lock initially, and conflict are detected during validation phase before committing. Transaction proceed optimistically without acquiring lock. Friends, optimistic concurrency control में जो है ट्रांजेक्शन जो है प्रीसीड होता है ऑप्टिमिस्टिक विदाउट एनी एक्वायरिंग लॉक्स, बिना किसी लॉक के वो प्रीसीड होता है, और जब कन्फ्लिक्ट डिटेक्ट होता है ड्यूरिंग द वैलिडेशन फेज बिफोर कमिटिंग, और जो है कन्फ्लिक्ट जो है डिटेक्ट होता है ड्यूरिंग द वैलिडेशन फेज। रीड एंड राइट सेट। ट्रांजैक्शन मेंटेन रीड एंड राइट सेट which contain the data item they have read and modified during their execution. Validation phase. During the commit phase, transaction validate their read and write set assigned the current state of the database to ensure that no conflict have occurred. Multiple granularity. Multiple granularity क्या होती है? Multiple granularity refers to the ability to apply lock at different level of granularity within a database system. Multiple granularity जो है रेफर्स होती है एबिलिटी पर अप्लाई करने की लॉक को डिफरेंट लेवल्स पर ऑफ ग्रेनुलर विद इन ए डेटाबेस सिस्टम। ये अलाउ करता है, इट अलाउ for more flexible and efficient concurrency control mechanism by tailoring lock acquiring to specific resource requirement. ये allow करता है more flexible और efficient concurrency control mechanism को, कैसे? by tailoring lock acquisition और to specify resource requirement. Locks can be applied at coarse grained level like the database or table level, as well as grained level like page or row level. Coarse grained lock provide simplicity but may lead to reduced concurrency and increase contention. Fine grained lock offer high concurrency but come with high overhead due to increased lock management. जो fine grained lock हैं ये ऑफर करते हैं हाई concurrency but जो है साथ होते हैं come with high overhead due to increased lock management. The choice of granularity depends on factors such as nature of data, एक्सेस पैटर्न एंड कंटेंशन लेवल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। जो हमारी चॉइस होती है ग्रेनुलरिटी डिपेंडेंसीज की, वो ऑन द फैक्टर किस पर होती है? फैक्टर्स होते हैं जैसे कि नेचर ऑफ डेटा, एक्सेस पैटर्न हुआ, कंटेंशन लेवल हुआ और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है। ग्रेनुलरिटी सिलेक्शन शुड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन एंश्योरिंग डेटा कंसिस्टेंसी एंड मिनिमाइज लॉक कंटेंशन। जो ग्रेनुलरिटी सिलेक्शन है वो स्ट्रिक्ट होती है बैलेंस बिटवीन, जो हमारी इंश्योर करे कंसिस्टेंसी और मिनिमाइज करे लॉक कंटेंशन को। मल्टीपल ग्रेनुलरिटी अलाउ फॉर ए मोर ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लॉक्स, इंप्रूविंग कंकरेंसी एंड ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। जो हमारी मल्टीपल ग्रेनुलरिटी है वो अलाउ करती है मोर ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लॉक्स को, जिससे कि इंप्रूव होती है कंकरेंसी एंड ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। मल्टीपल वर्जन्स। मल्टी वर्जन स्कीम allow multiple version of data item to coexist in the database simultaneous. जो हमारे मल्टी वर्जन्स है, मल्टी वर्जन स्कीम जो है अलाउ करती है मल्टीपल वर्जन्स ऑफ डेटा आइटम का
जो कि कोएग्जिस्ट हों इन द डेटाबेस साइमल्टेनियसली। रीड ओनली कॉपीज, ईच ट्रांजेक्शन कैन रीड ए कंसिस्टेंट स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस बाय एक्सेसिंग द एप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ द डेटा आइटम। जो हमारी रीड ओनली कॉपीज हैं, ईच ट्रांजेक्शन जो है पढ़ा जा सकता है इन ए कंसिस्टेंट स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस। कैसे? बाय एक्सेसिंग द एप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ डेटा आइटम। राइट आइसोलेशन, कंकरेंट ट्रांजेक्शन कैन राइट टू द डेटाबेस विदाउट कॉन्फ्लिक्ट as they create new version instead of modify existing. Snapshot isolation, each transaction work with a consistent snapshot of the database provide a higher level of isolation. हर एक ट्रांजेक्शन जो है वर्क करता है with consistent snapshot of a database, जो कि प्रोवाइड कराता है higher level of isolation. Read consistency, transaction see a consistent state of the database at a specific point in time, regardless or update made by other transaction. Timestamp based version are associated with transaction stamp, enabling the consistent ordering of transaction. Reduce lock contention, multi-version schemes reduce lock contention as transaction can read different version simultaneously. जो हमारा मल्टी वर्जन स्कीम है वो reduce कर देती है लॉक कंटेंशन को, एज ट्रांजेक्शन जो है हमारा रीड करा जा सकता है डिफरेंट वर्जन में साइमल्टेनियसली। इफिशिएंट रोलबैक क्या होता है? रोलबैक इन्वॉल्व डिस्कार्डिंग और अनडू द चेंजेस मेड बाय ए स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन वर्जन, अलाउ फॉर एफिशिएंट रिकवरी। जो रोलबैक करा जाता है इसमें इन्वॉल्व होता है रिगार्डिंग और अनडू, जो भी चेंज करे जाते हैं ट्रांजेक्शन में वो रोलबैक कर दिए जाते हैं और ये अलाउ करता है फॉर एफिशिएंट रिकवरी। फ्रेंड्स, ये था हमारा यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन और सभी यूनिट के कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुके हैं। आप एक बार जरूर चेक करें और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी विद हर्षित और वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।